अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाहिद और वेलकम है आपका जायका बाय नाहिद में। जैसे ही मौसम बदलता है ना, सबसे पहले असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। किसी को सर्दी हो जाती है, किसी को खांसी, तो किसी का गला बैठ जाता है। हर घर में यही हाल रहता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं एक बहुत असरदार और आसान काढ़ा। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप दूध। आप चाहें तो काले काढ़े के लिए 1 कप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालना है हमें थोड़ी सी तुलसी। अब डालना है इसमें थोड़ी सी लेमन ग्रास, जिसे गौती चाय पत्ती भी कहते हैं। अब हमें इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी। आधे चम्मच से भी कम हमें हल्दी का यूज़ करना है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छा सा इसमें हमें बॉईल आने देना है। अब हमें इसमें डालना है किसा हुआ अदरक। आप यहाँ पर अदरक, तुलसी, लेमन ग्रास, इन सारी चीज़ों का यूज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बारी आती है गरम मसालों की। हमें लेना है यहाँ पर 1 टेबल स्पून इलायचा, 1 टेबल स्पून कलमी, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लौंग और 1 टेबल स्पून करणफूल। तेज पत्ता लेना है 4 से 5, चाय पत्ती आधा चम्मच और जायफल 1/4 हिस्सा। इलायची लेना है आधा टेबल स्पून। हमें कौन से मसाले नहीं डालना है? खड़ा धनिया, शाही ज़ीरा, ज़ीरा और सौंफ। ये इतने 4 मसाले हमें नहीं डालना है। बाकी मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है और एक कंटेनर में मैंने इसे स्टोर कर लिया है। अब जब भी मुझे सर्दियों में काढ़ा बनाना होगा ना, तो मैं फटाक से इसे निकालूंगी और इसका यूज़ कर लूँगी। ये हमें डालना है आधा चम्मच से भी कम। हमारे काढ़े का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, वो यही गरम मसाला है। ये काढ़ा बनाने का जो तरीका है ना, मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। वो बहुत ही लजीज और बहुत ही असरदार काढ़ा बनाती हैं। अब इतनी चीज़ों को हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस काढ़े में गरम मसाला क्यों डाला है। क्योंकि गरम मसाला सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये सर्दियों में एक तरह की मेडिसिन की तरह काम करता है। गरम मसाला शरीर की अंदरूनी गर्मी बढ़ाता है। ठंडी हवा या मौसम के बदलने से जो सर्दी ज़ुकाम पकड़ लेता है, उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है और साथ में हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अब मैंने लिया था ये 1 कप दूध। अब हमें इसे इतना पकाना है कि आधा कप रह जाए और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो फिर समझ जाइए कि आपका काढ़ा बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आज जो ये हम गर्मा गर्म काढ़ा पीते हैं ना, ये कोई नया चलन नहीं है। ये हमारी पुरानी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। काढ़ा हमें किसी डॉक्टर ने नहीं सिखाया, बल्कि हमारी दादी, नानी और उनसे भी पुरानी पीढ़ियों ने हमें ये सिखाया है। जब पुराने ज़माने में अस्पताल और दवाइयाँ नहीं थी, तब हमारे बुज़ुर्गों ने प्रकृति से इलाज करना सीखा। उन्होंने पौधों, मसालों और जड़ी बूटी को देखा, समझा और धीरे धीरे उनसे काढ़ा बनाना सीखा। आपको जब भी सर्दी खांसी हो, आप दोनों टाइम ये काढ़ा बना के पीजिए और काढ़ा आप गर्मा गर्म ही पीजिएगा, सिप ले लेकर। ये काढ़ा सर्दी के साथ साथ आपके गले में भी बहुत ज़्यादा आराम देगा। तो मेरे कहने से ये काढ़ा इस सर्दी में ज़रूर बनाइए, इसके फ़ायदे उठाइए और पूरी फैमिली को पिलाइए। हमने इस काढ़े में चीनी का यूज़ नहीं किया है, हम यूज़ करने वाले हैं गुड़ का। अक्सर हम जब भी गुड़ वाली चाय या काढ़ा बनाते हैं तो हमारी चाय फट जाती है। इसलिए जब भी मैं घर पे हमेशा चाय और काढ़ा बनाती हूँ तो गुड़ का यूज़ लास्ट में ही करती हूँ। उससे चाय बिल्कुल भी नहीं फटती है। तो आप भी मेरी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किसी भी प्रकार के गुड़ से दूध वाली चाय बिना फटे बना सकते हैं। अब हमें इस काढ़े को गर्मा गर्म दोनों टाइम पीना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में हमेशा इम्यूनिटी बनी रहे, तो आप डेली वाली जब भी चाय पीते हैं ना, तो आप उसमें
2-3 चुटकी गरम मसाला ज़रूर डाल लीजिए और फिर आप उसे पीजिए। तो इससे आपके शरीर में इम्यूनिटी बनी रहेगी और आप मौसम की चपेट में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, काढ़ा हमारी बॉडी की नेचुरल हेल्प है, लेकिन अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाए, गले में दर्द बढ़ जाए या बुखार जैसा महसूस होने लगे तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अब बात कर लेते हैं हम अपनी केयर और ज़्यादा कैसे करें। जब भी आपको पानी पीना है, आपको गुनगुना पानी ही पीना है। ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी। इन सारी चीज़ों को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। जब भी आपको प्यास लगे, आपको वार्म वाटर ही पीना है। आप चाहें तो इसे केतली में या हॉट वाटर कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको लेना है धूप, जो ठंडियों वाली हल्की वाली धूप होती है ना, आपको डेली उसमें 5 से 10 मिनट के लिए बैठना है। इससे आपको सर्दी में बहुत ज़्यादा फ़र्क मालूम होगा और आप बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।